तो मुझे लगता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। आसान। अब दादाजी रिचार्ज होंगे और सब कुछ करेंगे। कोई समस्या नहीं। आइसक्रीम का मतलब है, ऐसा लगता है कि मेरे पास सही केमिकल्स हैं। उन्हें मिलाते हैं और आइसक्रीम का एक अद्भुत स्कूप हमें मिलेगा। और यहाँ हुआ है। यह चॉकलेट इंजेक्शन का समय है। बस हमें यही चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा स्प्रिंकल। बच्चों को यह पसंद है। मेरे पास यहाँ कुछ कैंडीज हैं। मैं उन्हें टूथपिक पर डालने जा रहा हूँ। बस इतना ही। अब यह ऐसे लगाना है। अब यह एक डीएनए चेन की तरह हो जाएगा। बढ़िया। मेरी पोती निश्चित रूप से अपने दादाजी की मेहनत की सराहना करेगी। सुंदर। वाह, कूल। मुझे कुछ सोचना होगा। शायद मुझे गमी का उपयोग करना चाहिए। मैं इसे रंग के अनुसार छांटूंगी और अब हमें इसे इन अद्भुत सांचों के अंदर रखने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। और स्टिक को नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ सोडा है। पहले मैं कोला, दूसरे में फैंटा और तीसरे में स्प्राइट। बहुत अच्छा। केट को ये जरूर पसंद आएगा। उन्हें फ्रीज करना बाकी है। मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ और थोड़ा इंतजार करूंगी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं बलून फुलाऊंगी ऐसे, थोड़ा और। हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। अब चॉकलेट में डुबोएं और तुरंत बर्फ के कटोरे में डालें। इसे जमने दे। लेकिन अभी मैं ब्राउनी और एक गोल सांचा लूंगी। चलो इसमें से एक अच्छा बिस्किट सर्कल बनाएं। अब यह ताजा बेरीज का समय है। अब मैं इससे थोड़ा सजाऊंगी और ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप। वाह। और यहाँ नट्स डालना भी कोई बुरा नहीं होगा, जैसा किसी रेस्टोरेंट में होता है। ऐसा लगता है कि चॉकलेट जम गई है। अब केवल इस सुई की मदद से बलून को सावधानी से हटाना ही बचा है। मैं इसे फोड़ देती हूँ और अब मैं अपनी डिश के लिए इस चॉकलेट शेल का उपयोग कर सकती हूँ। वाह, क्या खूबसूरती है। हालांकि किसी चीज की कमी है। मुझे चॉकलेट सिरप चाहिए। मैं इसे एक सॉस पैन में उबालूंगी और अब मैं इसे एक सुंदर बर्तन में डालूंगी। हाँ, इस तरह से इस खूबसूरत बर्तन में। बहुत सुंदर। हाँ, इसे ही रेस्टोरेंट सर्विंग कहते हैं। यह सब कुछ अजीब है। मेरी आइसक्रीम जम गई है। तो केट, तुम इसे खाने के लिए तैयार हो? वाह, सब कितना खूबसूरत है। मैं स्टिक्स पर जो है उसके साथ शुरू करूंगी। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, यह फैंटा है। मुझे सोडा पसंद है। वाह, वह आइसक्रीम है। मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। ये थोड़ा अजीब और रूखा है। और यह क्या है? ओह, चक्कर देखती हूँ। वाह, कैंडीज तो कमाल के हैं। वाह, और आगे क्या होगा? ओह वाह, यहाँ डेकोरेशन है। ऐसा लगता है कि सॉस को डोम पर डाला जाना चाहिए। वाह, यह ब्राउनी आइसक्रीम के साथ पिघल रहा है। वाह, अच्छा तो यहाँ आओ। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह पसंद है। इस दौर में जीत शेफ की होती है। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसमें तो कोई शक ही नहीं था। तुम्हें क्या लगा था, लूजर्स? और अब मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप इसे तैयार कर सकते हैं? ओह ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं रीएजेंट्स को मिला सकता हूँ। आसान से भी आसान, मैं सब कुछ करूँगी। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल। उन लकड़ी के स्टिक को चीनी में डुबो दे और अब मुझे उन्हें अपने रसायनों में डालने की जरूरत है।
और अब मुझे चाहिए यह। अब इसे कोन में थोड़ा सा डालने की जरूरत है और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बस अब मैं टाइमर सेट करूंगा और इस बीच मैं थोड़ा झपकी ले सकता हूँ। हाँ, यह पक रहा है, लेकिन मुझे एक प्रोफेशनल ब्लेंडर चाहिए। इसे रखते हैं और अब यह बेरीज और सोडा के लिए समय है। स्प्राइट और स्ट्रॉबेरी, बढ़िया कॉम्बो। मैं ब्लेंडर में सब कुछ डालती हूँ और इसे ऊपर से सोडा से भर देती हूँ और अब मुझे वहाँ बर्फ जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे पूरी तेजी पर चालू करती हूँ और अपनी स्मूदी तैयार करना शुरू करती हूँ। यह ग्लास अच्छा रहेगा। इसमें धीरे से स्मूदी डाला। पहली लेयर तैयार है। अब हमें अनानास, स्प्राइट और बर्फ फिर से चाहिए। अब ब्लेंडर अपना काम करेगा। अब मैं ग्लास में दूसरी लेयर डाल सकती हूँ, ऐसे। वाह! चलो, अगली लेयर मैं ब्लूबेरी से बनाऊंगी। अब तीसरी लेयर डालना है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बस अब ग्लास में इसे डालती हूँ। तीसरा लेयर। और अब मुझे इसे थोड़ा सजाने की जरूरत है। एक स्ट्रॉ और बेशक एक छाता। वाह! ओह, ये क्या शोर हो रहा है? ओह, ऐसा लगता है कि जागने का समय आ गया है। अच्छा हुआ जो तुम सोई नहीं। ओह, ऐसा लगता है कि मेरे क्रिस्टल पहले से ही बन गए हैं। अरे हाँ, यह वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे खुद खा लेता। ठीक है, अब ड्रिंक तैयार करने का समय है। मैं इस ग्लास पर चीनी की क्रस्ट बनाऊंगा। यह एकदम सही निकला। अब मुझे स्प्राइट चाहिए। मैं इसे एक ग्लास में डालूंगा और अब मैं अपनी क्रिस्टल के साथ छड़ियों को ग्लास में डाल दूंगा। यह बहुत बढ़िया है। मुझे काम पर लगने की जरूरत है। मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। मैं इसके अंदर स्किटल्स बिछा दूंगी और बर्फ। अरे हाँ, मुझे यही चाहिए। और यहाँ गमीज है। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वे अंदर बहुत अच्छे लगेंगे। और अब मैं इसे फांटा से भर दूंगी। बहुत अच्छा। सजावट के लिए कुछ छोटे छाते और बेशक एक बड़ी स्ट्रॉ। अरे हाँ, मुझे मछली के साथ एक असली एक्वेरियम मिला है। जल्दी करो केट, पीना शुरू करो। ओह वाह, कितना अलग कॉकटेल है। वाह, एक असली एक्वेरियम है। चलो इसे पहले पीते हैं। ओह, मेरे मुंह में क्या है? हाँ, ये गमी मछली है। मुझे ये पसंद है। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। कूल कॉकटेल। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे यह आजमाना है। हाँ, ये एक स्मूदी है। यह स्वादिष्ट है। एक मिनट रुको, यह क्या है? कितना अजीब लेकिन दिलचस्प है। मैं ट्राई करती हूँ। वाह, क्रिस्पी और स्वादिष्ट। और कॉकटेल कैसा है? चख कर देखती हूँ। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा कॉकटेल और सबसे असामान्य है। और क्रिस्टल बहुत अच्छे हैं। हाँ, दादाजी सबसे अच्छे हैं। बस मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है। सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है।
स्पैगेटी को खुशी से बनाएं। और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी। और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हूँ। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है, मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी, तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। ये मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है, ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा! इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है।
अब ये एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह। Okay. और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो, यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस एक सेकंड के लिए अपने चिप्स से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ, तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है, यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं।
कितना स्वादिष्ट। दादी मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है।